गाइस अभी ब्लैक कलर की शैडो देख पा रहे हो जो पीछे बन रही है। क्या आपने कभी सोचा कि शैडो कैसे बनती है? हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का मेरे जो दिमाग में क्वेश्चन रेज किया है गाइस, वो है कि शैडो क्या होती है और शैडो कैसे फॉर्म होती है। तो चलो गाइस इसे अब डिटेल में जानते हैं। सो गाइस, शैडो क्या होती है? शैडो बेसिकली एक रिफ्लेक्शन होता है। जैसे लाइट होती है ना गाइस, लाइट ऐसे जा रही होती है सीधे स्ट्रेट पाथवे में, तो उसके पाथवे में अगर बीच में एक ऑब्जेक्ट आ जाए तो क्या होगा? जो मैक्सिमम उसकी जो लाइट का पाथ है ना वो ब्लॉक हो जाएगा, तो जो रेज है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी उस ऑब्जेक्ट में। वो ऑब्जेक्ट होगा ओपेक। अब ओपेक क्या होता है मैं आपको आगे बताता हूँ। अब गाइस जो मैक्सिमम रेज इसमें एब्जॉर्ब होगी, लेकिन जो कुछ बची है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि एक ऑब्जेक्ट पे रेज ऑफ लाइट पड़ता है तो हर डायरेक्शन से पड़ता है। सो वो ऐसे करके जंप करता है तो वो देखती है रेज ऑफ लाइट, अच्छा बीच से कहीं से जगह नहीं मिली तो उसकी जो बाउंड्री होती है बिल्कुल आउटलाइन है ना, तो यहां से भी ऐसे करके रेज पास कर जाती है ऐसे। तो उससे क्या होता है कि वो सारी रेज तो पास में होती, तो उससे पीछे ब्लैक कलर की इमेज क्रिएट होती है जिसको आप पीछे देख पा रहे हो। ये शैडो होती है और इसी को हम शैडो कहते हैं। अब ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है गाइस? ओपेक ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिससे जो लाइट है वो पास नहीं कर सकती, तो बेसिकली वो लाइट की ब्लॉकेज करने की कोशिश करता है। लेकिन ऑब्वियसली बात है कि ऑब्जेक्ट उसकी एक हाइट होती है, उसकी एक लेंथ होती है, उसकी एक विड्थ होती है। तो उस अकॉर्डिंग से वो डिपेंड करते हैं कि करंट उसके आउटलाइन जो रेज पास होती है वो क्रिएट करती है शैडो। चलो गाइस आपको ये एग्जांपल समझाता हूं। ये रखा है एग्जांपल आपके सामने। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी शैडो बन रही है और पीछे सन का रिफ्लेक्शन है गाइस। मैंने इन दोनों क्लिप्स को कंबाइन कर दिया ताकि आप क्लियरली देख पाएं। जो पीछे मैंने सन है उसको मैं जूम इन जूम आउट करके क्लियरली दिखा रहा हूँ कि वहाँ से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है गाइस उससे एक परफेक्ट शैडो बन रही है, जिसके कारण से जो शैडो का शेप है वो कंप्लीटली मेरे एग्जैक्ट शेप में है। अगर सपोज गाइस मैं थोड़ा ऊपर नीचे करूंगा ना, अपने क्या बोलते हैं अपने बॉडी को हिलाऊंगा, तो शैडो का साइज कम ज़्यादा ऐसे होता है गाइस। ये इसलिए होता है क्योंकि जो एक परफेक्टली एंगल में जब एक शैडो होती है ना तो उसका जो रिफ्लेक्शन होता है वो बॉडी के इक्वलेंट तभी होता है अगर बॉडी हिले ना, लेकिन अगर बॉडी हिलेगी तो शेप चेंज हो सकता है। ये देखो गाइस मैं एक बिल्कुल स्ट्रेट शेप में खड़ा हुआ हूँ ताकि शैडो हिले ना और आपको क्लियरली समझ आए। So guys, आपने जैसे कि देखा कि मेरे सन के एक स्पेसिफिक एंगल पे खड़ा हुआ और पीछे एक शैडो क्रिएट हुई। तो गाइस यही होता है कि जब हम एक स्पेसिफिक एंगल से चेक करते हैं तो जो रेज ऑफ लाइट होती है वैसे फॉलो करती है, तो उससे एक एंगल क्रिएट होता है। लेकिन अगर उसके पीछे ब्लॉकेज हो जाए तो उसकी आउटलाइन से पार होकर पीछे शैडो क्रिएट करती है। अब गाइस जैसे हमारा मोबाइल का कैमरा होता है उसमें जो इमेजेस होती है वो आपको पता है गाइस कैसे क्रिएट होती है? उसके ऊपर भी एक नई वीडियो आने वाली है बहुत जल्द, बिकॉज़ गाइस उसमें बहुत सारे एक्सप्लेनेशन है। क्योंकि जो कैमरा होता है ना वो एक स्पेसिफिक एंगल पे सेट होता है, इन्वर्टेड होता है, अरे बहुत सारी चीजें गाइस आपको किसी और वीडियो में बताएंगे। आपको इसी को क्वेश्चन हमारे दिमाग में रेज करता है कि लाइट क्या होती है। सो गाइस लाइट होती है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हमारी आईज है वो देख पाती है। ये विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम होता है गाइस, उसमें शो होता है। तो ये जो लाइट होती है इसको हम देख पाते हैं। जैसे कि मेरे सामने जो ये ऊपर लाइट जल रही है या ये आसपास लाइट जल रही है, तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है गाइस? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक टाइप की फ्लो ऑफ एनर्जी होती है जो वैक्यूम में फ्लो करती है, जिसके कारण से वो यूनिवर्सल स्पीड पे फ्लो करती है। और जो स्पेस होता है, स्पेस में आप देखोगे ना गाइस बिल्कुल डार्क होता है, वो इसी कारण होता है क्योंकि वहां लाइट नहीं होती। अब गाइस ये जो लाइट होती है ये स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन्स की जो फ्लो है ना साथ बैलेंस करके चलती है, जिसके कारण एक रेडिएशन और एक चमक होती है जिसको हम कहते हैं लाइट। अब गाइस ये फ्लो करती है ना एनर्जी, ये गाइस वैक्यूम फ्लो करती है। अब गाइस हमारे आसपास हवा तो है ना, तो हवा में ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये फ्लो करते रहते हैं और एक स्पेसिफिक एंगल पे ऐसे करके फ्लो करते हैं वेवलेंथ में, जिसके कारण से हमें लाइट दिखती है। अब अगर इसी
जो फ्लो ऑफ एनर्जी है इसके बीच में एक ऑपेक ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, लाइट आर पार नहीं जा सकती, तो पीछे जो आप देख रहे हो ना शैडो, और जो मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया, इस टाइप की एक शैडो क्रिएट होती है, जिसके कारण से एक ऐसा इफेक्ट क्रिएट होता है और हमारे आईज के सामने एक ऐसा इफेक्ट क्रिएट होता है कि यहाँ पे कंप्लीटली डार्क है। तो डार्क में उसकी जो शेप होती है उसकी कोई शेप तो बन नहीं सकती, तो जिस ऑब्जेक्ट से पास करेंगे उसी की शेप ले लेती है। सपोज सामने गिलास रखा है तो वो गिलास की शेप ले लेगी, सपोज सामने नदी है तो वो नदी की शेप ले लेगी, सपोज सामने मैं खड़ा हूं तो मेरी शेप ले लेगी, क्योंकि वो जो शैडो है गाइस वो एक एनर्जी फ्लो है, उसको कोई ना कोई शेप चाहिए, क्योंकि जब उसका पाथ ब्लॉक हो गया तो आर पार ऐसे जा तो रही है, डार्क इमेज क्रिएट तो कर रही है, लेकिन वो जो डार्क इमेज वो ऑब्जेक्ट की जो क्रिएट हो रही है जो उसे ब्लॉक कर रहा है, और किसी की ऑब्जेक्ट की कैसी क्रिएट हो सकती है, बिकॉज वही तो मेन उसका मीडियम है जो उसे ब्लॉक कर रहा है, लेकिन उसके आउटलाइन से तो जो रेज पास हो रही है इसके कारण बन रही है शैडो। और शैडो गाइस ऑलवेज ब्लैक होते हैं, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट है वो एब्जॉर्ब हो जाता है ऑब्जेक्ट में, सिर्फ आउटलाइन से जो रेज है वो पास होते हैं, तो जो आउटलाइन से रेज पास होती है उनसे पीछे ब्लर इमेज क्रिएट होती है, उसको ब्लर तो नहीं कह सकते बट अकॉर्डिंग टू मी कि वो ब्लैक और ब्लर इमेज होती है, इसको हम शैडो कहते हैं। और गाइस अगर आप इसे अंधेरे में ट्राई करोगे तो देखो बहुत अच्छी लगती है, और शैडो से गाइस आपने ऐसे ऐसे करके बहुत सारे ट्राई भी होंगे, मैंने भी ट्राई किया गाइस, मैं ऐसे झांकी वगैरह बनाता था, अभी तो आपको दिख रहा होगा वीडियो में से शैडो में लगा दिखाऊंगा तो आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है गाइस, चलो आपको ये शैडो में बना के दिखाया। तो चलो गाइज अब आपको दिखाते हैं शैडो बना के। सो गाइज आप ये देख सकते हैं मैंने अपने हैंड का रिफ्लेक्शन लाइट के आगे रखा हुआ है, और ये बेसिकली एक लड़की जैसा लग रहा है गाइज। मैं ट्राई कर रहा था इसको कुछ इनोवेटिव बनाने की, बट अब मेरे हैंड के रिफ्लेक्शन से प्रॉपर लड़की लग रहा है कि नहीं, आई डोंट नो गाइज। मैंने पपेट शो देखे थे राजस्थान में, वहाँ पे ऐसे करते थे, सो मैंने कहा कि चलो हम भी ट्राई करके देखते हैं। और आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना गाइज आपने ऐसी चीज़ें ट्राई की है कि नहीं, बिकॉज मैंने तो ऐसी चीज़ें बच्चों ने बहुत ज़्यादा ट्राई की है। ठीक है गाइज, सो दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर आपको मेरी ऐसी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।